हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में आ चुका है फायर एंड आइस, हमारे फर्स्ट फ्लाइट की हमारी सेकंड वाली पोम है जो कि है फर्स्ट फ्लाइट, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। हमने इससे पहले वाले क्लास में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था, इस वाले क्लास में हम फायर एंड आइस पढ़ने वाले। दोनों ही पोम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू ही लिखी गई पोम है। दोनों ही पोम दो स्टांजा की पोम है और बहुत सिंपल सा प्यारा सा मीनिंग हमको देके जाती है, मैसेज हमको देके जाती है। फायर एंड आइस पोम में हमको पोएट बता रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटीज है। किस चीज की दो पॉसिबिलिटीज है? वर्ल्ड के एंड होने की। या तो जो वर्ल्ड है वो फायर के थ्रू एंड हो सकता है या तो फिर आइस के थ्रू एंड हो सकता है। अभी ये जो फायर है उसको ह्यूमन डिजायर के साथ में कनेक्ट किया गया है, सिंबलाइज किया गया है, और इस आइस को हेट्रेड के साथ में। पोएट हमको इस छोटी सी पोम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन है वो पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज के थ्रू है, जो कि एक तो है फायर एंड एक तो है आइस। मतलब कि हम जो ह्यूमन है वो अपने अंदर ह्यूमन डिजायर जैसे कि ग्रीड है, फिर एंगर है, और भी बहुत सारे डिजायर लेके चलते रहते हैं। और आइस जैसे कि हेट्रेड, वो एक दूसरे के लिए ये सारी अलग अलग इमोशंस लेके चलते रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस लेके चलते रहते हैं। उस वजह से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फिक्स है, जो कि हो सकता है फायर के थ्रू भी हो और हो सकता है आइस के थ्रू भी हो। बस यही छोटी सी हमारी पोम हमको ये मैसेज देके जाती है कि दो चीजों की वजह से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक तो है ह्यूमन डिजायर और दूसरा है हमारा हेट्रेड। ह्यूमन डिजायर को किसके साथ में कनेक्ट किया गया है? फायर के साथ में। और जो हेट्रेड है उसको किसके साथ में कनेक्ट किया गया है? आइस के साथ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। पोम स्टार्ट करने से पहले हमारे पोएट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। Fire and Ice is a beautiful short poem written by Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. बहुत छोटी सी सुंदर सी पोम है जो कि हमारे अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई है। फर्स्ट स्टैंजा पे आ जाते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पोएट हमको क्या बोल रहा है? द पोएट सेज दैट some people believe the world will end in fire while other thinks it will end in ice. कि पोएट का मानना ऐसा है कि कुछ लोग का ये बिलीव है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो फायर के थ्रू एंड हो सकता है, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो आइस के थ्रू एंड हो सकता है। द पोएट कनेक्ट्स फायर विथ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर लाइक ग्रीड, एंगर एंड अनकंट्रोलेबल वांट्स। मतलब कि जो हमारे पोएट है उन्होंने फायर को ह्यूमन डिजायर के साथ में कनेक्ट किया है, जो कि है ग्रीड है, एंगर है और अनकंट्रोलेबल वांट्स, मतलब कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। From his own experience of such desires, he agree with those who think the world will end in fire. और पोइट ने भी ये डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, वो भी ह्यूमन है, उनके अंदर भी ये सारे डिजायर है। इसकी वजह से उनको खुद को भी ये चीज लगती है कि जो लोग मानते हैं, जिन लोगों का बिलीव ये है कि जो वर्ल्ड है वो फायर के थ्रू एंड हो सकता है, उनके उस लोगों के साथ में उस आइडिया के साथ में वो भी अग्री करते हैं। He means that too much desire can destroy the world. कि बहुत सारे डिजायर, बहुत सारे ह्यूमन डिजायर रखना एक दिन वर्ल्ड को उसके एंड पे लेके आएगी। वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन जो होगा वो ह्यूमन डिजायर, मतलब कि जो है फायर, उसके थ्रू हो सकता है। ये है हमारा फर्स्ट वाला स्टैंजा। सेकेंड वाला स्टैंजा हमको क्या कहता है? But if it had to perish twice, I think I know enough to hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Perish मतलब कि die और suffice मतलब कि be sufficient, enough. ठीक है? The poet says that if the world had to be destroyed a second time, then ice would also be powerful enough. कि मतलब कि पहली बार ह्यूमन डिजायर के थ्रू अगर वर्ल्ड एंड नहीं होता है, या तो दूसरी बार जब अगर दूसरी बार भी वर्ल्ड बना और दूसरी बार भी अगर वर्ल्ड को एंड होना पड़ा, या तो एंड होने का रीजन अगर वर्ल्ड को चाहिए होगा या तो मिलेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा आइस। कि आइस जो है वो पावरफुल इनफ है जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ही कनेक्ट आइस विथ हेट, कोल्डनेस एंड लैक ऑफ फीलिंग्स। वो किसके साथ में आइस को कनेक्ट कर रहे हैं? हेट के साथ में, हेट्रेड के साथ में, कोल्डनेस के साथ में, और जो लैक ऑफ फीलिंग्स के साथ में वो क्या कर रहे हैं? आइस को कनेक्ट कर रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू हिम हेट्रेड बिटवीन पीपल कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। उनका क्या मानना है कि लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में जो हेट्रेड होता है वो भी जो वर्ल्ड है उसका डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है। सो बोथ डिजायर मीन्स फायर एंड हेट मीन्स आइस आर डेंजरस एंड कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो उनका मानना, उनका बिलीव भी ये है कि बोथ फायर एंड आइस मतलब डिजायर एंड हेट्रेड दोनों ही चीज इतनी पावरफुल इनफ है कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की साइड में ले जा सकते हैं, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का रीजन बन सकती है। ये है हमारे दो स्टांजा की छोटी सी पोम, जिसमें पोएट हमको ये बता रहा है कि जो फायर है, ठीक है, फायर को किसके साथ में कनेक्ट किया गया है, डिजायर के साथ में, और आइस को किसके साथ में किया गया है, हेट के साथ में, कि फायर और आइस दोनों ही रीजन बन सकते हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का, वर्ल्ड के एंड होने का। हमारे जो ह्यूमन डिजायर है, हम लोगों के लिए इतना ज्यादा हेट्रेड अपने अंदर भर देते हैं, एक दूसरे को इतना ज्यादा हेट करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है हमारे अंदर। ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसको फायर एंड आइस बोला गया है, ये फायर एंड आइस ही एक दिन ये पूरे वर्ल्ड को एंड की तरफ ले जाएगा। बहुत अच्छा सा मैसेज देती हुई ये हमारी पोम है कि इतने ज्यादा रिजिडनेस, इतना ज्यादा हेट्रेड, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर जितनी भी है वो सारी लेके हमको कहाँ जाना है। हम सब ह्यूमन है और हम सब के अंदर ये बहुत सारे डिजायर भरी हुई है, बहुत सारा हेट है एक दूसरे के बीच में, और यही एक दिन रीजन बनेगा ये वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का। बहुत अच्छा सा मैसेज देती हुई हमारी ये पोम है दो स्टांजा की, जो कि यहाँ पे खत्म होती है। फटाफट से आ जाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर पर। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स so hot that it burst और grew colder and colder? बहुत सारे ऐसे आइडियाज है कि वर्ल्ड बहुत सारी तरीके से एंड हो सकता है। क्या हमको ऐसा लगता है कि एक दिन वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? और अगर सोचा है तो हमको ये एक सिचुएशन दी है कि सोचो अगर ऐसा हो जाए कि जो सन है वो बहुत ज्यादा सनलाइट हमको देने लग जाए, या बहुत ज्यादा ऐसे इंटेंस उसकी जो हीट है वो बढ़ती जाए, तो क्या होगा? और एकदम हीट आना ही बंद हो जाए, सनलाइट ही गायब हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे ऐसे आइडियाज है कि वर्ल्ड किस तरीके से एंड हो सकता है। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे एज एनीथिंग दैट हैज बिगिनिंग विल हैव एन एंड। और हमको भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड जो है वो एक दिन एंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड होता ही होता है। This stands true for the world also. If the sun got so hot that it burst, the whole of the earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. मतलब कि उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की उतनी ज़्यादा इंटेंस हीट अगर अर्थ पे आ जाए, अर्थ को लगने लग जाए, तो अर्थ उसको बेर नहीं कर पाएगा और वो वहाँ पे ही पेरिश मतलब कि पूरा का पूरा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा अर्थ। But if the sun grew colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end. और अगर colder और colder मतलब कि अगर बिल्कुल ही sunlight मिलना बंद हो जाती है तो भी, sunlight के बिना तो लाइफ ही नहीं है, तो भी लाइफ का एंड पक्का ही है, तो भी खत्म हो जाएगा वर्ल्ड जो है। ओके, सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। के फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस क्या है? In the poem Fire and Ice, fire stands for desire, greed and strong patience, while ice stands for hatred, coldness and indifference. The poet shows that both desire and hatred can destroy the world. Frost मतलब कि हमारे पोएट ऐसा हमको बता रहे हैं कि जो फायर एंड आइस है वो फायर एंड आइस पोम में जो फायर है वो डिजायर, जो कि है डिजायर, ग्रीड और स्ट्रॉन्ग पैशन को बताता है, कनेक्ट करता है उसके साथ में। वाइल आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। और हेट्रेड और आइस हमको क्या दिखाता है? हेट्रेड दिखाता है, कोल्डनेस दिखाता है और इनडिफरेंसेस दिखा देता है। द पोएट शोज दैट बोथ डिजायर एंड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। पोएट हमको यही बता रहे कि डिजायर ले लो या फिर हेट्रेड ले लो, दोनों की ही वजह से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होना पॉसिबल है। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, What is the rhyme
Rhyming scheme of the poem, how does it help in bringing out the contrasting idea in the poem? राइमिंग स्कीम्स, ठीक है, राइमिंग स्कीम्स अगर नहीं पता हो तो आप मुझे बता देना, तो मैं राइमिंग स्कीम्स की एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है. The rhyme scheme of the poem is A B A A B C B C B. ये उसकी स्कीम है. The rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice presented in the poem. मतलब कि fire and ice में poem में जो contrasting ideas है उसको बाहर लाने का, उसको present करने का काम करती है. The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. He talks about how fire represent desire and can therefore be a cause of the end of the world. Frost also mention ice in between to symbolize that the coldness and indifference toward one to another will be enough to end the world. In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the world of the end of the world. हमको पोएट ये बोलना चाहते हैं राइमिंग स्कीम के थ्रू कि वो हमको क्या दिखाता है कि जो कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है, वही कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया हमको दिखा रहा है फायर एंड आइस के थ्रू. कहने का मतलब ये है कि फायर जो पोएट को ऐसा लगता है, पोएट को भी ऐसा जैसे लोग बोलते हैं वैसा ही पोएट उस पर भी एग्री करते हैं, और पोएट का भी यही मानना है कि फायर एंड आइस दोनों ही ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है. जो फायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिजायर, ठीक है, और जो आइस है वो क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे किसको, मतलब वो सिंबलाइज किस चीज को कर रहा है, कोल्डनेस और इनडिफरेंस, इसको हेट्रेड को, ठीक है. इसकी वजह से क्या हो सकता है, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ये पॉसिबिलिटीज है कि फायर एंड आइस दोनों की ही वजह से वर्ल्ड जो है वो एक दिन एंड हो जाएगा. In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about end of the world. और second stanza में भी ये यही बोल रहे कि अगर मतलब कि ह्यूमन डिजायर की वजह से अगर एंड नहीं होता है वर्ल्ड तो क्या हो जाएगा, तो हेट्रेड की वजह से, क्योंकि वो हेट्रेड को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्ल्ड में एक दूसरे के बीच में जो हेट्रेड फैला हुआ है, उस हेट्रेड की वजह से भी वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होना तो फिक्स है, ठीक है. तो वो दो हमको पॉसिबिलिटीज हमको बताई जा रही है यहाँ पे कि एक तो फायर है, एक तो आइस है. फायर की वजह से नहीं हुआ तो आइस की वजह से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होना फिक्स है, और अगर आइस की वजह से नहीं हुआ तो फायर के थ्रू हो जाएगा. दोनों ही पॉसिबिलिटीज वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की हमको इस पोम के थ्रू बताई गई है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने. बहुत सुंदर सी, बहुत छोटी सी प्यारी सी पोम है हमारा, जो कि बहुत मीनिंगफुल मैसेज हमको दे के जाती है. और यहाँ पे होता है हमारा फायर एंड आइस पोम का पूरा क्लास खत्म. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय.